इधर नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर एक फैसला दिया है, जिसके बाद प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों की रिटायरमेंट की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और उनकी पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारक लगातार 6-7 सालों से इस बड़ी खुशखबरी का, इस राहत का इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, सभी पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। 2016 के पहले तथा बाद रिटायर्ड लोगों को अब होगा बड़ा फायदा। तो कितना आपको फायदा मिलेगा और क्या क्या आपको यहाँ पर लाभ मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, कमांडर अशोक जी रावत की मेहनत रंग लाई, अभी की बहुत ही बड़ी खबर। कर्मचारियों के पक्ष में हुआ बड़ा फैसला। साथ ही दोस्तों, आज सामने आई पेंशन की असली सच्चाई। CBT की मीटिंग में हो सकता है बड़ा फैसला। 68 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं कि कर्मचारियों के 18 महीने के DA एरियर पर क्या नया अपडेट आया है, जिससे पेंशन धारकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। वही दोस्तों, आप सभी की एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ी खुशखबरी है, इसकी भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही पेंशन वितरण की लिस्ट के साथ साथ 2014 के बाद पहला बड़ा बदलाव हुआ है, जहां पर EPFO की बैठक में अधिकतम पेंशन पर फैसला हो सकता है। तो दोस्तों, एक एक खबरों को विस्तार से जानेंगे, इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो में यहाँ पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर यह है कि 2016 के पहले तथा बाद रिटायर्ड पेंशन भोगियों को होगा बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए 2016 के लिए जो पेंशन भोगियों को अलग अलग यहाँ पर पेंशन मिल रही थी, 2016 से जो पहले की रिटायर्ड पेंशन भोगी थे उन्हें अलग पेंशन का लाभ मिल रहा था और 2016 के बाद में जो रिटायर्ड पेंशन भोगी थे उन्हें अलग पेंशन का लाभ मिल रहा था। तो इसी बीच यहाँ पर एक याचिका तो थी, तो हाई कोर्ट में लगाई गई थी। हाई कोर्ट में याचिका लगाने के बाद यहाँ पर यह कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 14 का यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि सभी पेंशन भोगी समान पेंशन पाने के हकदार होने के बावजूद भी यहाँ पर रिटायरमेंट की एज और रिटायरमेंट की डेट के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। ये भेदभाव पूर्ण की नीति को खत्म कीजिए। तो इसको लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि चाहे कर्मचारी 2006 से पहले रिटायर्ड हुआ हो चाहे बाद में रिटायर्ड हुआ हो, उनकी रिटायरमेंट की डेट के आधार पर पेंशन में भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी कर्मचारी, सभी पेंशन धारक एक समान वर्ग बनाते हैं, इसलिए वह समान हक के यहाँ पर लाभकारी होते हैं, इसलिए सभी को समान लाभ मिलना चाहिए। इसको लेकर यहां पर हाईकोर्ट ने एक बड़ा नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अब सभी पेंशन धारकों को एक समान पेंशन मिलेगी। पेंशन के भेदभाव को खत्म किया गया है। चाहे आप 2016 की पहले रिटायर्ड पेंशन भोगी है चाहे बाद के रिटायर्ड पेंशन भोगी है, आप सभी को एक समान पेंशन मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, क्या कमांडर अशोक रावत की मेहनत रंग लाई। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी क्या है कि आखिरकार कमांडर अशोक जी रावत, जो कि NSC से संबंध रखते हैं, NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति के यहाँ पर जो अध्यक्ष है कमांडर अशोक जी रावत, उनकी मेहनत आखिर कैसे रंग लाई है। तो दोस्तों, कमांडर अशोक जी रावत की आखिर 4 मांगे थी, 4 सूत्रीय मांगे, जिनमें पहली मांग थी 7,500 प्लस DA। तो दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी 7,500 को लेकर सरकार हाल फिलहाल में बड़े ऐलान कर रही है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा ऐलान नहीं हुआ जिसमें 7,500 फिक्स हुई है। लेकिन DA की बात की जाए तो दोस्तों, DA में यहाँ पर आप सभी को एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है। जहां पर पहले कर्मचारी पेंशन धारकों का DA 42% मिल रहा था, तो इसे एक बार फिर से 4% की बढ़ोतरी करके 46% कर दिया गया है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी मांग थी कि मेडिकल सुविधा हस्बैंड एंड वाइफ को फ्री में मिले। तो मेडिकल सुविधा को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर यह है कि आयुष्मान भारत योजना के जुड़े सभी पेंशन धारकों के लिए अब पेंशन धारकों के लिए विशेष एक ऐसी योजना बनाई जा रही है, जिसमें ओनली फॉर पेंशन धारक बिना किसी डॉक्यूमेंट वर्क के सीधा अपना बायोमेट्रिक के हिसाब से यहाँ पर जो है पेंशन के साथ साथ यहाँ पर जो मेडिकल भत्ता कहा जाता है, मेडिकल के अंदर का जो बिल होता है वो सबमिट कर सकते हैं, जिससे उन्हें पूरी दवाइयां यहाँ पर फ्री मिलेगी, उनका इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। तो ये बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए सामने आई है। वही उच्च पेंशन के विकल्प की बात करें तो दोस्तों, जिन्होंने ज्यादा पेंशन पाने के विकल्प को चुना था, उनके लिए यहाँ पर जो है कमांडर अशोक जी रावत के नेतृत्व में की गई आंदोलन से एक बड़ी खुशखबरी आई है। उच्च पेंशन के विकल्प चुनने वाले सभी पेंशन धारकों को 9,000 से अधिक की पेंशन मिलेगी, क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूशन अपनी एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर किया है। 7,000
15,500 प्लस डीए की लिमिट से ज्यादा वो पेंशन पाने का हकदार है, क्योंकि 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट से अधिक का उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। तो तीसरी बड़ी यही खुशखबरी है कि उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब उन्हें उच्च पेंशन के विकल्प के आधार पर ही पेंशन का लाभ दिया जाएगा। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को जो फैसला दिया था उसे सुचारू रूप से लागू करने को लेकर चौथी मांग थी, तो इसी मांग पर एक बड़ा खुशखबरी आई है। जी हां दोस्तों, कमांडर अशोक जी रावत के भरसक प्रयास के बावजूद एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिकाओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बड़ा नोटिस सरकार और ईपीएफओ को दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को ईपीएफओ के अंदर जो भी सैलरी लिमिट थी यहां पर पेंशन को विभाजन करने के लिए उस सैलरी लिमिट को बढ़ाया था, हटा दिया गया था। तो एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन धारकों को पेंशन क्यों दी जा रही नहीं है, इसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। तो इसे देखते हुए दोस्तों अब ईपीएफओ ने एक आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद ईपीएफओ ने सभी पेंशन धारकों की वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया गया है, जिससे यहाँ पर 15,000 रुपए की ज्यादा जिनकी भी सैलरी थी उन पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी हाथ लगी है, क्योंकि उनकी पेंशन भी अब ज्यादा मिलने लगेगी। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी थी। कमांडर अशोक जी रावत की मेहनत इस तरीके से यहाँ पर आप सभी के लिए रंग लाई थी। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज सामने आई पेंशन की असली सच्चाई, सीबीटी की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला, 68 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग एक साल में 2 बार की जाती है, जिसमें ईपीएफओ के अंदर पेंशन कैसे देना है, ब्याज दरों का हो गया या फिर पेंशन का वितरण हो गया, इनके बारे में फैसले लिए जाते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के अंदर। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक मीटिंग पहले हो चुकी है और साल में दूसरी मीटिंग होना बाकी थी। तो इसी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग यहां पर एक ही सप्ताह के अंदर की जाएगी और इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के अंदर आप सभी को इस वित्तीय वर्ष का ब्याज भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही जो पेंशन की असलियत है, जो कि पेंशन कुछ लोगों को जो है यहां से 2 से 3 हजार रुपए की मिल रही है, उन पेंशन धारकों को अच्छी पेंशन मुहैया कराने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के अंदर रणनीति बनाई जाएगी, जिसके बाद पेंशन धारकों को काफी ज्यादा राहत यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसी उम्मीद दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि सीबीटी की बैठक से दोस्तों नजर आ रही है। एक उम्मीद की किरण यहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग से जगी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों के 18 माह के डीए एरियर पर नया अपडेट। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों के 18 माह के डीए एरियर पर आया नया अपडेट। जानिए कब मिलेगा आप सभी को पैसा। तो दोस्तों अगर आप केंद्रीय कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही खास है। लंबे समय के बाद 18 महीने के बकाया डीए एरियर का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को जो 18 महीने का डीए एरियर का जो पैसा था 34,420 करोड़ रुपए जो रोके थे वो देने का यहां पर फैसला कर लिया है। जी हां दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी की थी। हालांकि इस दौरान केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए एरियर को लेकर कोई बात तो नहीं की गई थी, लेकिन राष्ट्रीय परिषद यानी कि जेसीएम के स्टाफ साइड की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के सचिव श्री कुमार ने यह मुद्दा उठाया था और अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर सरकार की ओर से फैसला लिया जा सकता है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर है और इसको लेकर यहाँ पर वित्त मंत्रालय को एक प्रतिवेदन भी दिया गया, जिसमें डीए एरियर का मुद्दा इससे पहले भी कई बार उठाया जा चुका था। नेशनल जॉइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने बताया कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े इस मुद्दे में, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगे शामिल है, ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इन सब के साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 माह के डीए और डीआर के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद द्वारा 18 माह के डीए एरियर का भुगतान करने के लिए पहले ही लिखा जा चुका था एक पत्र, जिसके बाबत वित्त मंत्रालय ने भी प्रतिवेदन दिया है और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी यहाँ पर हवाला दिया गया है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जल्दी से जल्दी पेंशन धारकों को यहाँ पर 18 माह का बकाया डीए एरियर दिया जाए, वरना कर्मचारी जो है पेंशन धारक जो है वो देश में बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, जिसमें सरकार को परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही जल्द ये बड़ी खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि इसको लेकर यहाँ पर जेईएस ने यहाँ पर नोटिस जारी किया है, एक पत्र लिखा है, जिसको देखते हुए सरकार एक्शन में आई है और सरकार ने यहाँ पर आप सभी के डीए एरियर पर एक बड़ा अपडेट जारी किया है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की 18 माह की डीए एरियर को लेकर, साथ ही सीबीटी की मीटिंग को लेकर हमने बात की और कमांडर अशोक रावत की मेहनत कैसे रंग लाई और पेंशन धारकों के लिए पेंशन का भेदभाव कैसे खत्म किया गया, इसके बारे में हमने आज बात की। अगर दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।